तो कैसे हैं आप लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, और पहली वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी की तरह कंटिन्यू करते हुए आगे मैं इसके सेकंड टाइप या फिर आप कह सकते हैं मिसलेनियस में थर्ड टाइप जो है आपका अभी चल रहा है, क्योंकि दो टाइप हमने कल डिस्कस कर लिए थे और दो क्वेश्चन मैंने दोनों के शामिल किए थे दोस्तों, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। आज जो हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है कि राम, श्याम और मोहन ने कोई काम क्रम से है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में किया। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, एक ऐसा काम इसके लिए निकाल सकते हैं जिनको कि तीनों कर पाएँ पूरा पूरा। तो जी हाँ जी, आप कहेंगे कि हम इन तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो ये तीनों उस काम को क्या कर देंगे, पूरा पूरा कर देंगे। फिर दोस्तों कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो दोस्तों काम निपटा चुके हैं वो, और पैसा कितना मिला है उनको, 3700 रुपये मिला है। तो पूछा है दोस्तों मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक, हमको मोहन का हिस्सा ज्ञात करना है। तो दोस्तों सेम सीक्वेंस पे चलेंगे, जहाँ पे समझाना होगा मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। यहाँ पे पहले ही राम, श्याम और मोहन तीन बंदे हैं। तो आपने कहा राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है और मोहन आपका कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 30 दिन में। तो ये क्या है दोस्तों, तो एक आप कहेंगे ये है समय आपका। इसके बाद आप इसका क्या निकाल लेंगे, तो हमने कहा इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 300 जो है आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 25, ठीक है दोस्तों, इसका आ जाएगा एलसीएम आपका 300। ये दोस्तों एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं, मतलब आपको एलसीएम खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मैं एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये 300 क्या है, तो आप कहेंगे कुल काम है। अब इस कुल काम से मेरे को समय, कुल काम समय से जब मैं कुल काम में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे जो आती है निकल के वो आती है क्षमता। तो जब यहाँ से करूँगा दोस्तों तो 20 से इसको डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा। उसके बाद जब मैं इससे भागा दूंगा तो 12 आएगा, 25 12 300 और 30,300। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राम एक दिन में 15 काम करता है, श्याम 12 काम करता है और मोहन कितना काम करता है, 10 काम करता है। दोस्तों किसका हिस्सा पूछा है, मोहन का पारिश्रमिक। तो दोस्तों आपको पैसा तब तक बांटना है इस केवल अभी क्या बांटेंगे आप, अभी आप एफिशिएंसी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन कब तक, जब तक कि इन्होंने कुछ काम ना किया हो। कैसे दोस्तों, मैंने क्या बोला समझिएगा थोड़ा, कि अगर राम को यहाँ पे कह देता राम ने 2 दिन काम किया, तो आप कहते 15 दूनी 30, क्योंकि एक दिन में राम की क्षमता कितनी है 15। और मैंने दोस्तों आपको कल कई बार बोला है कि एक दिन का जो मतलब ये जो क्षमता होती है उसका वो क्या होता है, एक दिन का काम भी होता है। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपने कहा राम ने कितना काम किया 30। अगर मैं कहता दोस्तों आपसे श्याम ने इसमें से मतलब 10 दिन श्याम ने काम किया, तो आप कहते श्याम ने 12 की एफिशिएंसी, मतलब खुद की एफिशिएंसी गुणा शाम का समय। तो आपने कहा श्याम ने कितने दिन, 10 दिन काम किया, तो कितना हो गया 120। और शेष काम कहा जा रहा है दोस्तों मोहन ने किया, ये मैं मान रहा हूँ दोस्तों एक बार आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों 30 काम अगर राम कर चुका है, श्याम आपका 120 काम कर चुका है, तो मोहन ने कितना किया होगा, तो आप कहेंगे मोहन ने जो है आपका 120 और 30 150 हो चुका है, तो कितना बचा होगा काम, 300 में से 150 काम और बचा होगा, जिसको किसने किया होगा, मोहन ने। तो दोस्तों जो इनको पैसा बटेगा वो फिर किस में बटेगा, इस अनुपात में। किस अनुपात में, 3, 12 और 15 के। ठीक है, ये आप इसे काटेंगे तो 30 कम 30, 30 चक्को 120, 3 30 पंजे 150। तो आप इसको 5, 4, 9, 1, 10 के अनुपात में 3700 रुपये को बांटेंगे, जब इनका क्या है आपको दिन दिए होंगे कि ये इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, या ये इतने दिन कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि ये इतने दिन काम करके जाता है, राम इतने दिन काम करके जाता है। तो जब तक आपको दिन का जिक्र नहीं दिया है या उनके द्वारा काम करने वाले जो दिन है वो समय नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, इस क्षमता के अनुपात में पैसे को बांट देना दोस्तों। तो आप कहेंगे दोस्तों 3700 रुपये कुल है, बांटेंगे कैसे, तीनों के हिस्से को नीचे लिख दिया जाता है, 15 + 12 + 10 जोड़ के। उसके बाद दोस्तों किसका हिस्सा निकालना है, तो अपने का मोहन का निकालना है। तो मोहन वाला हिस्सा क्या कर देना होता है, यहाँ पे गुणा कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसे योग करेंगे तो ये आएगा 3700 अपॉन में 37 × 100। जब इसे काटेंगे तो ये कटता है 100 टाइम ऑफ 100, जब आप इससे गुणा करेंगे, सॉरी दोस्तों 3700 रुपये और 37 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 बार, तो ये क्या आ जाएगा 100,000। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मोहन का जो हिस्सा है वो कितना है, 10 है, तो यहाँ से आपका 1000 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन इस प्रकार दोस्तों, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में खोज सकते हैं। तो आप कहेंगे ए 10 दिन में खोज सकता है, जबकि बी
15 दिन में खोद सकता है। तो आपने कहा मैं इसका एलसीएम निकाल सकता हूँ, वो कितना आएगा 30। इसका मतलब ए की क्षमता 3, बी की क्षमता कितनी दोस्तों, तो आप कहेंगे 2। तो पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये है। मतलब जो उनको पैसा मिल रहा है इस दौरान काम करने के, वो कितना मिल रहा है 450। क्या दोस्तों यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ए ने उस पर कितने दिन काम किया, ए ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद बाकी काम बी ने किया, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। तो मैंने कहा है जब तक उनके दिन नहीं दिए होंगे तो आपको पैसा किस अनुपात में बांटना है। तो मैंने कहा था आपको पैसा किस में बांटेंगे यार, एफिशिएंसी के अनुपात में। तो आपने कहा मैं 3:2 में बांट दूंगा किसको, 450 को। तो बी के लिए पूछा था तो मैंने कहा 450 रुपये कुल है, इस अनुपात में मुझे बांटना है, तो 3+2 कर दूंगा गुणा बी का हिस्सा निकालना है। तो दोस्तों बी का हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे क्षमता में 2 है। तो यहाँ से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 5, 5 नंबर 45 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 450/5 आएगा गुणा 2, ये कटता है 5 90 और 9 0 9 दूनी 18, 180 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये वाला टाइप एक अच्छा टाइप है। इसमें कहा जा रहा है कि रहीम, करीम और डेविड कितने बंदे हैं दोस्तों, 3 बंदे हैं। एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने क्या किया, शेष काम किया। दोस्तों पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 बंदे हैं यहाँ पे आपके पास, रहीम, करीम और डेविड। पूरे काम का आधा कौन करता है, रहीम करता है, 1/3 कौन करता है, करीम, और शेष कौन करता है, डेविड। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कुल काम को एलसीएम मान लेना है किसका, जो भी उनके द्वारा दिए गए काम की क्या है, हर का भाग है। ठीक है, जैसे दोस्तों रहीम का दिया था आपको कितना, 1/2 काम, करीम को दिया है 1/3 काम। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो इनके हर वाली वैल्यू है, मतलब 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है। तो आप कहेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको x से भी कर सकते हैं दोस्तों, 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो सबसे यही है, सबसे आसान वाली। तो मैंने कहा दोस्तों अगर कुल काम आपका 6 है तो यहाँ से 6 का मतलब पूरे काम का 1/2, तो आप कहेंगे 6 का 1/2 मतलब 6 का 1/2, पूरा काम मतलब कहाँ है ना दोस्तों, पूरा काम, और मैंने क्या माना है, पूरा काम 6 का 1/2 मतलब 6 का 1/2। तो कितना आता है दोस्तों यहाँ से कट के, तो ये आता है 3। ये किसने किया है दोस्तों, पूरे काम का 1/2, तो आपने कहा है कि रहीम ने इसे जो है रहीम ने किया है। उसके बाद दोस्तों फिर कहा जा रहा है करीम 1/3 भाग, तो फिर आप क्या करेंगे, 6 का ही क्या निकालेंगे 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 का 2। तो आप कहेंगे 2 किसने किया, तो हम कहेंगे 2 जो किया है वो कौन कर रहा है, करीम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों शेष काम कौन कर रहा है, तो डेविड कौन कर रहा है, किसको, शेष काम को, डेविड ने शेष काम किया। दोस्तों 6 कुल काम था, जिसमें से 3 रहीम कर चुका है, 2 करीम कर चुका है, तो बचा हुआ एक काम किसने किया होगा, तो आपने कहा 1 डेविड ने किया। दोस्तों फिर से बात वही है, अगर यहाँ पे एफिशिएंसी हमें मालूम नहीं दोस्तों, ये इनके द्वारा किया गया क्या है, तो ये इनके द्वारा किया गया क्या है, काम जो इन्होंने कर रखा है। तो इस अनुपात में क्या बांट देंगे आप इनको, पैसा दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि अगर जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा। तो आपने कहा मुझे 1200 रुपये बांटने हैं, किस में, 3, 2 और 1 में। तो आपने कहा इसके टोटल सम आ जाता है तीनों का, और किसका हिस्सा निकालना है, तो करीम का पूछा था दोस्तों, करीम का हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे करीम का हिस्सा कौन सा है, 2 वाला है। तो आप क्या कर देंगे, 2 से फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आ जाता है 1200 बटे, ये होता है दोस्तों 3 2 5 और 1 6 गुणा 2। तो इससे जब आप काटेंगे 6 से 2 200, 200 2 नहीं 400, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने जो है 2/5 भाग, तथा सी द्वारा क्या किया गया, शेष काम किया गया। अब दोस्तों ए जो कर रहा है वो 1/3 भाग कर रहा है, बी 2/5 भाग कर रहा है। तो मैंने कहा आपको कुल काम मान लेना है, कुल काम को आपको क्या मान लेना है, इनके द्वारा जो किया गया काम है उसका एलसीएम। तो आपने कहा 1/3 1/5 का क्या मान लूँगा मैं, एलसीएम। तो 1/3 1/5 का मतलब कि 3 और 5 का क्या मान लेना आपको, एलसीएम। तो आप कहेंगे 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो आपने कहा कुल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब दोस्तों 15 का 1/3 भाग तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 का
1/3। तो दोस्तों कितना आता है, 3×5 = 15। ये कौन कर रहा है, तो आपने कहा इसको कौन कर रहा है, ए। देन बी ने 2/5 भाग, तो आप कहेंगे एक बी है जो कितना कर रहा है, 15 का 2/5। तो आप यहाँ से करेंगे तो 5 या 15, 3 दूनी 6। तो बी कितना कर रहा है दोस्तों, 6। तथा कहा जा रहा है दोस्तों सी ने शेष काम किया। तो दोस्तों 5 ए कर गया, उसके बाद 6 बी ने कर दिया। तो दोस्तों यहाँ तक काम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 5 और 6 11 काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों 11 काम हो चुका है, कुल काम कितना है, 15। तो दोस्तों शेष काम कितना रहा होगा, तो हमने कहा 15 काम में से 11 काम ए और बी ने कर दिया, तो सी ने कितना किया होगा, 15 - 11 4। ठीक है। अब दोस्तों कहा था कि सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल मजदूरी कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1350 को मुझे बांटना है बटे 6, 5 और 4 में बांटना। तो मैं लिख सकता हूँ 5 + 6 + 4 गुणा किसकी मजदूरी निकालनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे सी की। तो सी वाला हिस्सा क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहेंगे 1350 बटे 6 4 10 और 5 15 गुणा 4। तो 15 नामा 135 होता है, ये 90 आ जाएगा। 90 × 4 बराबर क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 90 × 4 जो होता है वो होता है आपका 360 या 360। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कि ए और बी ने किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दो बंदे हैं और ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर ले रहा है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद बी ने छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी कितने दिन में पूरा किया। तो दोस्तों लैंग्वेज पढ़ते रहते और सवाल को बनाते हैं। तो हमने कहा ए और बी क्रमशः ए 10 दिन में करता है, बी सेम काम को कितने दिन में करता है, तो आपने कहा 15 दिन में करता है। अब दोनों ने एक साथ कार्य को क्या किया, प्रारंभ किया। तो आपने कहा इनका एलसीएम में ले सकता हूँ, तो एलसीएम कितना देगा, 10 या 30। तो 10 या 30 और 15 दूनी 30। तो दोस्तों ये क्या था, तो आप कहेंगे यहाँ इनका समय है। ये दोस्तों क्या है, ये है कुल काम, और ये जो ऊपर यहाँ पे 3 और 2 है ये क्या है, आपकी क्षमता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद कहा जा रहा है कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 है। तो सवाल ने कहा है कि 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो छोड़ने का मतलब दोस्तों 2 दिन तक तो ए रहा होगा, क्योंकि दोस्तों पहले दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए और बी दोनों काम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे साथ ही। इसके बाद जब 2 दिन हो गए, 2 दिन कंप्लीट हो गए, यहाँ से ए क्या कर दिया, साथ छोड़ के चले गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, धोखा दे गया। उसके बाद दोस्तों जब ए ने काम करना छोड़ दिया, तो अब क्या करेगा, बी बाकी का काम पूरा करेगा। अगर कुल काम दोस्तों यहाँ तक पूरा करना है, तो 2 दिन के बाद ए ने छोड़ना है, तो बी क्या करेगा, बाकी का काम पूरा करेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपसे फिर से एक लाइन कहता हूँ, जो क्षमता होती है वो 1 दिन का काम भी होता है। कैसे, तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ आपको 40 ईंटें रखनी है, और आप जो है 5 ईंट प्रतिदिन रख रहे हैं, सॉरी 5 दिन में रख रहे हैं, 5 दिन में रख रहे हैं। तो आप कहेंगे मैं 8 ईंट प्रतिदिन रखता हूँ। ये आपकी क्या है दोस्तों, तो कुल काम बटे समय, ये बराबर क्षमता ही तो आती है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था जो क्षमता होती है वो 1 दिन का काम भी होता है। तो आप 8 ईंट प्रतिदिन ला रहे हैं, तो ये आपको 1 दिन का काम भी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए ने 3 की क्षमता से कितने दिन काम किया, 2 दिन। तो 2 दिन तक तो दोस्तों ए और बी दोनों साथ चले होंगे, क्योंकि दोनों ने क्या किया, एक साथ कार्य प्रारंभ किया। तो दोस्तों 2 दिन तक ए और साथ में कौन, बी। तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी जुड़ के, तो आपने कहा 2 दिन के लिए क्षमता क्या हो जाएगी, 3 + 2 = 5। ठीक है। अब दोस्तों 1 दिन का पहले ए 3 कर रहा था और बी अलग 2 कर रहा था। अब दोनों मिल चुके हैं, तो 1 दिन का कितना कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 दिन का 5 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 दिन का 5 कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना कर देंगे, तो आपने कहा 2 दिन में जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 2। या काम कैसे निकालते हैं दोस्तों, काम बराबर होता है क्षमता गुणा समय। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। दोस्तों कुल काम कितना था, तो आप कहेंगे 30। 30 में से कितना काम हो चुका है दोस्तों, तो आप कहेंगे 30 में से अगर 10 काम 2 दिन तक वो कर चुके हैं, तो कितना शेष बचा है, तो हमने कहा शेष बचा है 20। अब दोस्तों इस 20 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो आपने कहा ए तो छोड़ के चला गया, तो शेष का 20 काम कौन करेगा, 20 काम है बटे
इस काम को करने के लिए केवल बी बचेगा, तो बी की मैं क्या लिख दूंगा, क्षमता लिख दूंगा। तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों यहाँ पे 2। तो शेष काम कितना हो जाएगा, मतलब 20/2 बराबर 10 दिन। समझ में आया क्या दोस्तों मैंने क्या बोला। इस क्वेश्चन के ही रिलेट पे अगला क्वेश्चन दोस्तों करा लेता हूँ, उसके बेस पे मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिन में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने खुदाई प्रारंभ की, परंतु 2 दिन बाद श्याम जो है काम छोड़कर चले गया, ठीक है। श्याम क्या हुआ, काम छोड़कर चले गया। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों इसको। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस हर क्वेश्चन में यही होनी है लगभग। तो आपने कहा राम, श्याम, मोहन, इनकी मैं क्षमता निकाल सकता हूँ यहाँ से दिन के हिसाब से। तो आप कहेंगे 10, 12 और 15। तो आप कहेंगे यहाँ से एलसीएम 60 आता है, तो 10 चक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चक्को 60। अब दोस्तों यहाँ से कहा है कि तीनों ने एक साथ खुदाई प्रारंभ करी। दोस्तों यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे, तीनों के, ठीक है सुनिएगा, तीनों के एक दिन का काम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे तीनों की एक दिन की क्षमता। ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन का काम बराबर एक दिन की क्षमता। तो तीनों के जो एक दिन का काम है वही क्या है, क्षमता तीनों की। किनकी दोस्तों, तीनों की क्षमता। तो दोस्तों तीनों के एक दिन का काम बराबर क्षमता किसकी, तीनों की। तो आप कहेंगे 6, 5, 10 और 4 14, सॉरी 6, 5, 11 और 4 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल काम हो जाएगा। कुल काम मतलब सॉरी एक दिन का काम, ये हो जाएगा आपका एक दिन का काम। कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे एक दिन का काम जो है 15 हो गया। अब दोस्तों एक दिन का जब काम 15 है तो तीनों ने एक साथ खुदाई प्रारंभ करी। तो आप कहेंगे जी हाँ, पहले दिन 15 काम कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपसे फिर से कहा है एक दिन की एफिशिएंसी जो होता है वो एक दिन का काम भी होता है। तो आपने कहा पहले दिन 15 हुआ, दूसरे दिन भी क्या हुआ 15 हो गया, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2 दिन के बाद शाम ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे 15 और 15, क्योंकि एक दिन का काम 15। तो आप कहेंगे 2 दिन में कितना हो गया, तो हमने कहा 2 दिन में कितना काम हो गया 30। दोस्तों कुल काम कितना था, तो आप कहेंगे कुल काम था 60। 60 में से 30 काम हो चुका है, क्योंकि जब तक 2 दिन तक, ठीक है 2 दिन तक जो है 60 काम हो चुका है, 2 दिन तक 30 काम हो चुका है। तो शेष कितना बचा है 30, ठीक है दोस्तों। तो शेष काम कितना बचा है यहाँ से 30। अब दोस्तों 2 दिन के बाद शाम छोड़ के चले गया। राम, श्याम, मोहन थे दोस्तों। 2 दिन के बाद क्या करता है, शाम छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों कौन कौन बचे काम करने के लिए। तो दोस्तों आपने कहा अगर शाम छोड़ के चले गया कोई बात नहीं, जज्बा तो बहुत है, मतलब इसका काम भी हम ही कर लेंगे। तो आपने कहा राम और मोहन अपनी क्षमता से काम करेंगे। तो राम और मोहन की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आपने कहा राम प्लस मोहन की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा राम की 6 प्लस मोहन की 4, तो कुल क्षमता कितनी हो गई, तो हमने कहा कुल क्षमता 10। ये हो गई दोस्तों आपकी क्षमता। काम कितना बचा है दोस्तों, तो आप कहेंगे कार्य जो है 60 में से 30 काम हो चुका है, तो कितना बचा है, तो आपने कहा 30 काम बचा है। तो दोस्तों समय कितना लगेगा, तो हमने कहा समय इक्वल टू होता है कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितना बचा है दोस्तों, जो बचा हुआ है दोस्तों इस पे नहीं, क्योंकि इसमें से 2 दिन तक उन तीनों ने मिलके काम कर दिया है। तो आपने कहा समय जो होता है वो होता है काम मतलब 30 बटे क्षमता का मतलब 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 दिन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे। अब इसी पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके बोलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 तथा 15 दिन में बना सकते हैं यदि दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। सेम लैंग्वेज है अभी तक दोस्तों, लेकिन कहा जा रहा है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पे हमको साफ साफ दिया था कि इतने दिन बाद ये क्या कर रहा है, काम छोड़ देता है, जो भी काम छोड़ के जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दिन कितने हैं जो दिन वो काम करके छोड़ के चला गया। क्या पूछा है, काम खत्म होने से कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो दोस्तों एक बात बताइए, बी ने काम छोड़ना है, बी काम करना क्या करता है, छोड़ देता है,
तो यहाँ पे तक पूरा पूरा काम कौन कर रहा होगा? दूसरा। तो आप कहेंगे बी ने काम छोड़ा, क्या ए ने तो काम नहीं छोड़ा? इसका मतलब ए फर्स्ट टू लास्ट तक लगा रहा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आप कहेंगे ए एक है, दूसरा बंदा बी है, ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया। तो यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख पा रहे होंगे अब एलसीएम निकाल के। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपने कहा कि यदि दोनों एक साथ काम करें, अब ए और बी क्या कर रहे हैं? दोनों साथ काम कर रहे हैं। तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। अब दोस्तों काम स्टार्ट हुआ, ए भी लगा, बी भी लगा। काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व काम यहाँ पे दोस्तों फिनिश हुआ, यहाँ पे काम क्या हुआ? फिनिश हुआ। और बी ने क्या कर दिया? कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों काम यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ जाके फिनिश हुआ। साथ में कौन चला? ए और बी चले थे। बी धोखा दे गया, दगा कर गया और आधे में जाके भाग गया, जबकि ए ने क्या कर दिया? पूरा पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों इस काम में पूरा पूरा कौन लगा रहा? तो आप कहेंगे ए ने तो पूरा पूरा एफर्ट दिया अपना। कौन छोड़ के गया? बी। तो दोस्तों ए ने कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे ए ने 3 के एफिशिएंसी से क्या होगा दोस्तों? ए ने, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है? 30 दिन। तो दोस्तों पूरी दीवार कितने दिन में बनी? 8 दिन में क्या बनी हुई है? पूरी दीवार। तो इसका मतलब दोस्तों ए पहले से एंड तक लगा रहा, तो ए ने इसका मतलब 8 दिन तक काम किया होगा। तो आप कहेंगे ए के 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो एक दिन के कार्य मतलब एक दिन की एफिशिएंसी तो हो गया 3। तो 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 8 गुणा 3 बराबर 24 कार्य, ठीक है। तो 24 कार्य तो ए ने कितने 8 दिन में किया। तो 24 में से दोस्तों जो बचा हुआ 30 होगा वो बी अपने छोड़ के जाने से पहले कर गया होगा, क्योंकि ए और बी के अलावा कोई थर्ड पर्सन की तो बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ए ने पूरे 30 में से क्या किया? 8 या 24 काम कर दिया। तो शेष जो बचा कितना? कुल काम 30 था, 30 में से 24 ए कर गया। तो हम कहेंगे 30 माइनस 24, या जो 6 काम था वो किसने किया? तो आपने कहा 6 काम बी ने किया। अब दोस्तों 6 काम बी ने किया है, तो कितने की एफिशिएंसी से क्या होगा ना, सॉरी कितने दिन में क्या होगा? तो आपने कहा बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो आपने कहा बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्षमता बी की जो है 2 है। और उसके बाद आपका काम जो है, आपका काम कितना दोस्तों? 6 है। तो आप कहेंगे जो बी का समय है वो कितना आ जाएगा? 6/2 या फिर 3 दिन, ठीक है। तो दोस्तों 3 दिन तक बी ने यहाँ पे क्या किया? काम किया। और उसके बाद क्या हुआ? छोड़ के भाग गया। तो दोस्तों अगर सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व भी काम करना छोड़ देंगे, पूरी दीवार काम बन जाएगी, या फिर कभी कभी ये पूछ सकता है कि बी ने उस पर कितना दिन काम किया। तो आप कहेंगे बी ने अगर पूछेगा कि कितने दिन काम किया तो आप कहेंगे 3 दिन। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए और बी जो है कितने दिन पूरा काम छोड़ के गया। तो दोस्तों कुल दिन 8 लगे थे, जिसमें से बी ने कुल कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे बी ने कुल 3 दिन काम किया। तो कितने दिन पहले छोड़ गया दोस्तों ये? तो आप कहेंगे 5 दिन पहले ये काम छोड़ के चला गया। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से और समझ लेते हैं दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ए बी सी जो है 36, 54 और 72 दिन में क्या कर सकते हैं? किसी काम को कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ से कुल काम निकाल लेंगे और क्षमता निकाल लेंगे। यहाँ तक तो सेम पैटर्न पे चलेंगे। तो इसका दोस्तों जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ मैं दोस्तों 72 को उठा लेता हूँ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 72 का 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद 54, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 हो जाएगा दोस्तों। 36 9 चौका 36, तो 9 8 72, 72 तिया 7 21 और 3 दूनी 6, 72 तिया कितना हो जाएगा आपको? 216, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो 30 छक्के 180, 6 छक्का 36, 36 छक्के कितना होता है? 216, 50 चक्को 200 और 4 चक्को 16, तो 54 चक्को 216 और 72 तिया कितना होता है? 216, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप निकाल लेंगे एलसीएम और उसके बाद एफिशिएंसी। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों? निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ से जो है आपको एक
एक्स्ट्रा इसमें क्या करना होता है, एक्स्ट्रा वर्क लाना होता है किसके लिए। तो दोस्तों कैसे, देखिए ए है, बी है, सी है, ये कुल कितने दिन में हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों निराई पूरी होने के कितने दिन पहले, 8 दिन पहले। तो आपको क्या करना है, 8 दिन पहले ए ने छोड़ा है तो आपको क्या करना है, 8 दिन का एक्स्ट्रा काम ले आना है किसके लिए, ए के लिए। तो आप कहेंगे 8 गुणा पर डे 6 कर रहा है तो 8 दिन का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 काम एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, उसके बाद 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, काम छोड़ने से यहाँ से पहले ही क्या करके छोड़ के भाग गया बी। तो क्या हमने कहा बी के लिए 12 दिन का और काम ले आते हैं, तो हमने कहा बी के लिए कितना काम ले आए, हम 12 दिन का काम ले आए और पर डे कितना कर रहा है दोस्तों, वो 4 कर रहा है, तो बी कितना करेगा 48 एक्स्ट्रा। तो दोस्तों 216 काम हमारे पास पहले से ही था, 48 क्या करवा दिया हमने और करवा दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 से 12 के 2 यहाँ से ले 1 9 और 2 11 1 यहाँ से ले 1 2 और 1 3 312 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 312 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों, कुल काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपको इसको समझना नहीं है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एग्जाम में आपके इतना नहीं पूछता है कभी भी। फिर भी अगर आपको इसको करना है तो आप फिर उसके बाद क्या कैसे करेंगे, तो पूछा है तो कह रहा पूरी निराई कितने दिन में हुई। तो दोस्तों काम कितना था, तो हमने कहा टोटल वर्क 312 है। करने कौन कौन आएगा, तो आपने कहा दोस्तों 6 4 और 3, मतलब तीनों की एफिशिएंसी से आएंगे। तो आपने कहा कौन कौन करने आएगा, 6 4 3। तो दोस्तों ये क्या है, तो आप कहेंगे काम है, ये क्या है, तो आप ये कहेंगे क्षमता है, और सामने क्या निकल के आएगा, तो आपने कहा समय निकल के आएगा, क्योंकि समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल काम बटे क्षमता। तो आपने कहा 312 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 के बाद कितना बचा है दोस्तों, 26 के बाद बचता 5 और 2 52। तो हमने कहा 13 चक्को 52, तो आपका 24 दिन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में कभी इतना पूछता नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं, इन क्वेश्चन को आपको करना चाहिए ऊपर, और इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं अदरवाइज। फिर भी दोस्तों अगर आपको करना है तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है करने का। तो दोस्तों ये था टाइम एंड वर्क का पहले के मतलब 2 टाइप, जो कि एक तो हमें कल का थोड़ा आसान था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ा जो है समझना था। बाकी दोस्तों अगले इसके बाद 2 वीडियो और आएंगी टाइम एंड वर्क की, और काम समय का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि अभी तक क्या होता था, लिमिटेड टाइप करा दिए जाते थे 2 या 3 टाइप, और हम इसको क्या कर देते थे, फिनिश कर देते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अच्छे बनने लगे हैं पेपर में। आपने देखा था इस बार गढ़वाल रायपुर का जो पेपर आया था वो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड पेपर आया था, उसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे जो कि जो है लेवल के क्वेश्चन थे। तो वो सभी टाइपों को कवर दोस्तों इस बार मैं कराते हुए चला हूँ, और आपका एक भी क्वेश्चन में यहाँ से बाहर से नहीं फंसना, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बाहर से फंसेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।